में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पे चोट। खोट पे चोट में आज हम बात करेंगे आठनेर जनपद पंचायत के सीईओ जितेंद्र सिंह ठाकुर के संरक्षण में तकनीकी अमले में शामिल संतोष डेहरिया के बड़े पैमाने पर मनरेगा और 15 वित्त में किए कारनामे सुनकर आप चौंक जाएंगे। अमृत सरोवर अर्धन डैम में धड़ल्ले से मशीनों का उपयोग कर मजदूरों के हक पर डाका डाल फर्जी वेंडरों के बिलों का भुगतान फर्जी हाजिरी चढ़ाकर किया है। भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी के कई मामले निरंतर उजागर हो रहे हैं, जिसमें ऐसा ही मामला पांडुना पंचायत का सामने आया जिसमें उन्होंने मानवीयता की सारी हदें पार कर दी। मोक्षधाम जैसे पवित्रता के कार्यों में भी सौंदर्यीकरण के लिए आई शासकीय धनराशि को सरपंच सचिव रोजगार सहायक के साथ मिलकर बंदरबाट कर दी। जब मामले का खुलासा हुआ तो आनन फानन में जेसीबी मशीन से अवैध उत्खनन कर घटिया निर्माण कार्य किया गया, जिसकी पोल अब खुल गई है। सौंदर्यीकरण के लिए बनाई गई जाली अब धराशायी हो चुकी है, जिसका खामियाजा ग्रामीण जनता को भुगतना पड़ेगा। किस मामले को लेकर आपने शिकायत दर्ज कराई कल? ये सरपंच साहब बोलते हैं कि यहाँ की टीएस हुई है। अच्छा, किस मामले में टीएस हुई? वो खेल मैदान के लिए। हाँ। तो टीएस हुई है क्या? टीएस नहीं हुई, कल उईके जी से बात हुई मेरी। उईके जी कौन है? उईके जी इंजीनियर है यहाँ का। उईके जी का क्या कहना है? उईके जी कहना है कि पात्रा में बैठक हुई थी। हाँ। तो पात्रा की टीएस करके दिए, पांडुना की नहीं करी है। अच्छा, पांडुना की टीएस नहीं करी है। तो यहाँ के सरपंच सचिव क्या बोल रहे हैं? सरपंच सचिव बोलते हैं कि हमने कलेक्टर साहब से हमारी मीटिंग में बात हुई कि यहाँ की टीएस हो गई है करके झूठ बोल रहा है वो। कौन झूठ बोल रहा है? सरपंच साहब। अच्छा, और आप लोग क्या चाह रहे हैं वैसे? अगर खेल मैदान यहाँ बनता है तो गाँव के बच्चे खेलेंगे, नहीं तो यहाँ शमशान। तो सुना यहाँ पर क्या चल रहा है, छोटी छोटी चीज़ों में भ्रष्टाचार के या फिर सरकारी राशि के बंदरबाट करने के समाचार लगातार हमारे सामने आते हैं और आम जनता को उसका दंश झेलना पड़ता है। और इसी पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। सबसे पहले हमारे साथ हमारे संवाददाता मुकेश गायकवाड़ हमारे साथ है। इसके अलावा हमारे साथ विशाल भालेकर जी है जो कि समाज सेवी। इसके अलावा हमारे साथ राजा घोड़की जी है जो कि जनपद सदस्य है। आप तीनों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मुकेश जी आपके पास आऊंगी, क्या है पूरा मामला और क्या स्थिति है? जी देखिए धर्मेंद्र जी, ये जो मामला है ये पूरे जिले में और जनपद पंचायत आठनेर और भैंसदई में, मतलब एक पंचायत का तो मैं उदाहरण नहीं दूंगा, ये पूरी जनपद जो है आठनेर और भैंसदई, यहाँ पे जो जनपद सीईओ है जितेंद्र सिंह ठाकुर जी, इनने ऐसी अंधेरगर्दी मचाई हुई पंचायत में कि इसको बताना ही मतलब जो है कि बेकार है। यहाँ पे जनप्रतिनिधियों को दरकिनार रखा जा रहा है और टोटल जो है कि भ्रष्टाचार, बंदरबाट, अवैध फर्जी मतलब जो बिलों का भुगतान, तमाम तरह की जो है कि शिकायतें इनकी जो है लगातार आ रही है और लगातार मतलब फर्जीवाड़े किए जा रहे हैं। अच्छा, इनके पास में जो जनपद सीईओ है, इन्हें आप फोन लगाइए तो फोन उठाते नहीं है, ठीक है, अगर आप मिलने जाए तो मिलते नहीं है। मतलब जनता भी इतनी परेशान है। अब जैसे इनको भी क्या है, शासन ने 2 जगह का प्रभार दे चुके हैं, एक आठनेर जनपद का और एक भैंसदई का। तो इसमें यह है कि आठनेर के जो ग्रामीण है वो सोचते हैं कि ये सीईओ साहब भैंसदई में होंगे, भैंसदई के ग्रामीण सोचते हैं कि सीईओ साहब आठनेर में होंगे और मिलते किसी को भी नहीं है, ठीक है। और ऐसी इनकी जानकारी है कि रात में 8 बजे के बाद में जो है कि अपना ऑफिस चालू करते हैं और जो इनके चहीते जो सरपंच सचिव या जो भी और अन्य जो उनके जो वेंडर और बाकी लोग हैं, इनसे रात में मीटिंग होती है। इनके रात में कार्यालय खुलता है, मतलब दिन भर तो ये नजर नहीं आते हैं जी, बाकी रात में फिर ये जो है कि पूरी जो बंदरबाट करते हैं बैठ के। जी बिल्कुल मुकेश जी, सही कहा आपने कि ये बैठकर बंदरबाट करते हैं। सरकारी धन की बंदरबाट किया जाता है। जो धन जनता के हित के लिए या फिर देश के काम आना चाहिए वो कहीं ना कहीं अधिकारियों की जेब में जा रहा है। राजा घोड़की जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि फर्जी हाजिरी चढ़ाकर बिलों का भुगतान भी किया गया है, घटिया निर्माण कार्य भी किया गया है। इस तरह की लापरवाही लगातार सामने आ रही। क्या लगता है कि मॉनिटरिंग की कमी या फिर जिम्मेदार अधिकारी भी इसी तरह के हैं? सुन पा रहे हैं राजा जी आप? जी मैडम। जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है ना? हाँ।
पहुंच। जी राजा जी, जिस तरह से मामला सामने आया है जहां पर भ्रष्टाचार हुआ है, फर्जी हाजिरी चढ़ाकर बिलों का भुगतान किया गया, घटिया निर्माण कार्य किया गया, आपको क्या लगता है अधिकारी जो हैं जिनको मॉनिटरिंग का अधिकार है, जिन्हें मॉनिटरिंग करनी चाहिए इन सब चीजों की, क्या वे भी इस पूरे मामले में संलिप्त नजर आते हैं? हाँ, उनके पे करो तो कोई उस पे नजरअंदाजी की कोई वैल्यू नहीं, ना बातों पे ध्यान देते मैडम। अभी जी सब बंदरबाट चल रहा है उसमें, ठीक है। सब मिली भगत से काम हो रहा है। जी मुकेश जी, आपके पास आऊंगी मैं पुनः यहाँ पर। जिस तरह से चर्चा चल रही है कि जब कार्यों की बात की गई, सौंदर्यीकरण की बात की गई, तो आनन फानन में जेसीबी मंगवा कर काम करवाया गया, लेकिन उसकी भी कहीं ना कहीं पोल खुल गई, खराब निर्माण कार्य करवाया गया। अगर एक तरफ मान ले कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ, तो आनन फानन में निर्माण करवाने की आवश्यकता क्या थी? इधर पे चल रहा है, तो अब ये एक छोटी सी पंचायत का मामला नहीं रह गया, जी ये पूरी जनपद और जिले का मामला बन चुका है। मतलब यहाँ पे निरंतर जो है कि ग्रामीण शिकायतें कर रहे हैं, मशीनों से काम करा जा रहा है, मजदूरों का जो शोषण किया जा रहा है, मतलब इन्हें रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं। मतलब तमाम तरह की जो शिकायतें हो रही, पर ये जो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है, यहाँ के जो जिले के जो जनप्रतिनिधि है, जी ये बिल्कुल इस पे कोई ध्यान नहीं देना चाहते। मतलब अगर इनका अंकुश होता अपने अधिकारियों पे जो इनने जो यहाँ पे रखे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसी सब चीजें आती नहीं सामने। मतलब कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों का भी इनको संरक्षण है और अधिकारियों की मनमर्जी और ये सब तो चल ही रही है। यहाँ पे मतलब ऐसे ऐसे कारनामे हो चुके हैं कि जो उपयंत्री है, इनको सहायक यंत्री बना चुके हैं। जी मतलब जिनका पद ही नहीं है, जिन्हें शासन से अनुमति लेके बकायदा विधिवत सारी चीजें बनानी चाहिए। और जहाँ के ये जो यहाँ पे जो सहायक यंत्री है, जो एग्जाम देके मतलब जिनकी डायरेक्ट भर्ती हुई है, उनको लुप लाइन में रखा हुआ है। उन्हें कोई मतलब कोई किसी चीजों पे जो है ऐसे कोई काम सौंपे नहीं जा रहे हैं। टोटल जो है कि जो उपयंत्री बना के जो कार्य किया जा रहा है, उनके ऊपर ये जो जिम्मेदारी सौंपी गई है। जी है। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि इस तरह की जो लापरवाहियां हो रही है, इस वक्त हमारे साथ विशाल भालेकर जी समाज सेवी भी जुड़े हुए हैं। विशाल जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? शायद विशाल जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। मुकेश जी, पुनः मैं आपके पास आऊंगी। यहाँ पर ये जो कमीशन खोरी की हम बात कर रहे हैं, इस तरह के कई मामले लगातार उजागर हो रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि इस मामले में अब जिम्मेदार अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए? ये शासन ने इतने कड़े नियम बनाए हैं, बहुत सारे चीजें नियमों का जो है ये पालन कड़ाई से जानबूझ के नहीं करते ताकि ये अपने चहीते लोगों को फायदा पहुंचा सके। जी जैसे भंडार का नियम है, जीएसटी से कटौती है, रॉयल्टी चुकता प्रमाण पत्र है, बिना रॉयल्टी के इनको जो खनिज जो रेता मिलना है, वैसी बहुत सारी चीजें जो शासन ने इनके हित में रखी हुई ग्रामीणों के लिए। जी क्या बाकी इसका ये जानबूझ के पालन नहीं करते, क्योंकि इनके जो वेंडरों के माध्यम से इनको जो पैसा कमाना है, इनको जो कमीशन चोरी करना है, अधिकारियों को जो इनसे जो लाभ कमाना है, ये जानबूझकर उसका पालन नहीं करना चाहते। क्योंकि उन्हें पता है अगर इसका अगर हम पालन कराएंगे तो हमें एक कमीशन चोरी कैसे मिलेगी, मतलब भ्रष्टाचार कैसे होगा योजनाओं में। मतलब जो देसी मशीनें इन्हीं की खुद की होती है, सारे कुछ जो होते हैं खुद ही लगवाते हैं। और अब जेसी मशीन का जो काम है, ये काम तो जैसे ट्रैक्टर और ट्रालियों से सबसे कराते हैं। जी उसके बाद में ये मजदूरों के खातों में भुगतान अपने परिवार के लोगों से जाते हैं। मतलब जी जिनने एक तसला कभी किसी काम पे जाके अगर वो तसला नहीं उठाया है, जी उसके खातों में भी मजदूरी डाली जाती है। और जो मजदूर ये इनके चहीते मजदूर भी वो होते हैं जिनके घर में मतलब 4 पहिया वाहन, जीप, ट्रक, मतलब जो है कि जी ट्रैक्टर और बड़ी-बड़ी जो है कि लग्जरी लाइफ जीने वाले मजदूरों को, तो मतलब जो ग्रामीण को ये मजदूर जी दर्शाते हैं। जी मतलब इनकी तो खुली जांच होनी चाहिए। अभी शायद अपने यहाँ पे जो विधानसभा सैलाने के जो विधायक है, जी जो कमलेश्वर डोडिया जी, इनने बहुत अच्छा सवाल भी सरकार से पूछा है कि भाई आपके यहाँ पूरे मशीनों से जो कार्य हो रहे हैं, जी मजदूरों को तो कुछ लाभ मिल ही नहीं रहा। जी ये तमाम तरीके से जो शिकायतें हैं, ये निरंतर इनके द्वारा जो है ये सारे मामले उजागर होते हैं। बाकी इस पे जो है कि शासन का कोई नियंत्रण नहीं, जी जबकि इनका सारा कुछ जो है कि जिम्मेदार जो सीईओ है, ये खुद मतलब सारी जो मजदूरों की जो मजदूरी है, जी इनकी सबसे जो है कि प्रथम और अंतिम
इन्हीं के सिग्नेचर से ही भुगतान होते हैं। मतलब पूरा दायित्व तो इनका होता है, पर जब कोई बात बढ़ती है जी तो ये सारा ठिकरा जो है कि निचले स्तर पे, जो निचले पायदान पे सरपंच सचिव जो ग्रामीण जो एजेंसी है ग्राम पंचायत, उस पर ठिकरा फोड़ देते हैं। बिल्कुल मतलब जांच की आंच इन तक के पहुंच ही नहीं पाती है, जो कि आज तो सबसे पहले इनकी होनी चाहिए, जांच इनकी होनी चाहिए कि बिल्कुल भाई बिल्कुल आपकी जो है मॉनिटरिंग है, आपकी नियंत्रण है, तो फिर क्यों नहीं किया आपने? बिल्कुल बिल्कुल मुकेश जी, सही बात कही आपने कि मॉनिटरिंग और जांच इनकी होनी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ विशाल भालेकर जी जुड़ चुके हैं, जो कि समाज सेवी है। विशाल जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? विशाल जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। विशाल जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम अपनी टेक्निकल टीम से कहना चाहेंगे कि चेक करें कि क्या समस्या है। मुकेश जी, आपके पास आऊंगी। इस तरह के लगातार कमीशन खोरी के मामले सामने आते हैं और आपने जैसे कि बताया भी सही, आपको नहीं लगता है कि जो जिम्मेदार अधिकारी है उनकी तो जिम्मेदारी बनती है, लेकिन इस तरह के मामलों में जनप्रतिनिधियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे धरातल पर उतरे और इन मामलों की स्वयं जांच करें, क्योंकि वो सरकार का अंग है। जवाबदेही उनकी भी बनती है कि उनके क्षेत्र में विकास हो रहा है नहीं हो रहा है, या फिर सरकार के द्वारा जो राशि जनता के हित के लिए दी जा रही है उस राशि का सही प्रयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। जी देखिए, हमारे साथ एक जनप्रतिनिधि भी जुड़े हुए हैं। ये जनता से चुने हुए जनप्रतिनिधि है, जो राजा घोड़की जी जो है, जी ये जनप्रतिनिधि है। इन्हें जनता ने बड़ी उत्साह के साथ में, मतलब एक अच्छे जो है कि हमारे जो नेतृत्व करने के लिए उन्हें जनपद तक के भेजा था। जी आज उनकी बातों को जो है कि सीओ तवज्जो नहीं देते। ठीक है। मुकेश और जी, इस ऐसे वक्त ये हमारे अकेले साथ अरविंद जी जुड़ चुके हैं, जो कि ग्रामीण है। सबसे पहले मैं उनसे बात करना चाहूंगी। अरविंद जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? अरविंद जी, शायद अरविंद जी तक भी हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मुकेश जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जैसे मैंने कि बताया कि जैसे हमारे साथ भी जनप्रतिनिधि राजा घोड़की जी जुड़े हुए जी हैं। ये ऐसे इनके साथ में और भी जनप्रतिनिधि है, जी जिनका भी जो है अधिकारियों के द्वारा उन्हें कोई तवज्जो नहीं दी जाती है। तो जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि है, अगर इन्हें ही सम्मान नहीं मिलेगा तो ये कैसे जनता की सेवा कर पाएंगे और कैसे जनता का नेतृत्व कर पाएंगे? बिल्कुल रिप्रेजेंट करने के लिए जो जनता ने भेजा है उन्हें, जनता तो स्वयं नहीं जा पाती है, तो इसीलिए जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं। तो जब इन्हें ही अगर अधिकारी तवज्जो नहीं देते तो बिल्कुल फिर कैसे सिस्टम सुधरेगा? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि किस मतलब तरह से सिस्टम सुधरेगा। अरविंद जी हमारे साथ पुनः जुड़े हैं। अरविंद जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी आ रही है मैडम। अरविंद जी, जिस तरह से मामला सामने आया है कमीशन खोरी का, लापरवाही का, पैसों के बंदरबाट की जा रही है, जिम्मेदार अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं देते, आपको क्या लगता है कि लापरवाही सभी तरफ से हुई है या फिर मात्र कुछ लोग हैं जो इसमें संलिप्त हैं? नहीं, इधर वो शासन के वो जो जो प्रतिनिधि है जी वो, और ये जो यहाँ जनपद में जो बैठे अधिकारी लोग हैं जी ये, और ये गांव में जो रहते हैं सर, वो क्या बोलते हैं, अपना सचिव है, रोजगार सहायक, और जो गांव के वो प्रतिनिधि है, उनके माध्यम से पूरे वो होते हैं। जी इसमें तो काफी वो, जैसे अपन जैसे आवेदन दो तो वो मतलब अपने आवेदन का वो कर देते हैं मतलब उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं। उसके बाद में अपने पीछे वो लगा देते हैं, गुंडे लोग लगा देते हैं, गाली जी गलौज करने जी वाले, मारपीट करने वाले। हाँ, और वो निराकरण भी, मतलब कोई शिकायत अपन करते हैं तो निराकरण भी भलता ही करते हैं और निराकरण भलता करने के बाद में वो लास्ट में वो अपने ऊपर वो कुछ मामले लगाने के चक्कर में रहते हैं। जी। तो मतलब अरविंद जी, आपका कहना है कि जिस तरह से ये जो मामला है, मामला संज्ञान में आया है, पूरा मामला सामने आया है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो जिम्मेदार लोग हैं जिनसे शिकायत की जाती है, वो खुद डराते धमकाते हैं, अन्य अपराध या फिर अन्य आरोप लगाकर सजा की बात करते हैं। जी जी जी। बिल्कुल सही कहा। मुकेश जी, अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगी मतलब यहाँ पर आपकी मैं, कि जिस तरह से ये जो पूरा मामला सामने आया है और यहाँ पर अरविंद जी का भी कहना है कि यहाँ पर डराया धमकाया जाता है शिकायत करने पर, और शिकायत को अनसुना कर दिया जाता है, तो आपको क्या लगता है कि फिर ग्रामीण शिकायत किससे करने जाएगा? जी बिल्कुल, जो अरविंद जी ने जो अपना खुद का स्वयं के साथ उनके साथ ऐसी घटना घटी है, ये जिस पंचायत के जो निवासी है वहीं पे क्या है कि जो महिला सरपंच है, इनके द्वारा जैसे कुछ अपने हित के लिए, अपनी जो है कि अपने लाभ के लिए जो है कुछ आवेदन दिए पंचायत में। अब पंचायतों में जब उसको लाभ नहीं मिल पाया तो जी इन्हें उसकी शिकायत की, बिल्कुल जैसे मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत की, तो अब जो है कि उनके तरफ से दबाव बनाया जा रहा है कि आप शिकायतें बंद करो।
अब शिकायत जब उसे लाभ नहीं मिला तो क्यों शिकायत बंद करेगा? तो उन्हें क्या है, झूठे मामले मतलब ऐसे गंदे मामलों में, मतलब महिला मामलों में उनको उलझाने की कोशिश की जाती है। इस तरीके से मामले उठाए जाते हैं। खबरों में भी जैसे जो अगर हम लोग खबरें चला रहे हैं, जी तो चाहे जितेंद्र सिंह ठाकुर जो है सीईओ है, या और भी जो जो अधिकारी है, मतलब आपको ये बोले कि फर्जी खबरें चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मतलब ये सब चीजें जब आप मामले को जब उजागर करते हो, तो क्या होता है कि ये सारे जो है एक मत होकर, मतलब केवल जो है सारे लोगों को जो बिल्कुल दोषी बताते हैं और बिल्कुल को निर्दोष बताते हैं। बिल्कुल मुकेश जी, मतलब साफ है कि जब इनके खिलाफ शिकायत की जाती है तो कहीं ना कहीं ये आप ही को अपराधी बनाकर सामने प्रस्तुत कर देते हैं और उस मामले को दबा देते हैं। मुकेश गायकवाड़ जी, विशाल भालेकर जी और अरविंद जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात कर रहे थे भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी की जो लगातार बढ़ रही है, इस तरह के कई मामले सामने आ रहे, बावजूद इसके कोई सुनवाई नहीं होती। जब सुनवाई के लिए ग्रामीण जाते हैं अधिकारियों के पास तो कहीं ना कहीं उन्हीं पर आरोप लगाकर उन्हें डराया धमकाया जाता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है और जनप्रतिनिधि कब मैदान में उतरते हैं। हमारे आज के खास कार्यक्रम खोट पे चोट में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।